आदाब, दो रुख में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। उत्तर प्रदेश में विधानसभा इंतखाबात के बाद विधान परिषद के चुनाव को लेकर काफी गहमा गहमी जारी है। गहमा गहमी से ज्यादा जोर आजमाइश का दौर जारी है। 9 अप्रैल को वोटिंग होगी और नतायज का ऐलान 12 अप्रैल को किया जाएगा। एमएलसी की 1/3 सीटों में से 36 सीटों के लिए इंतखाब होने हैं। इन 36 एमएलसीज को गांव की सरकार यानी जिला पंचायत प्रधान और नगर पालिका के अरकान चुनेंगे। नॉमिनेशन के दौरान हैरानकुन उलटफेर देखने को मिल रहे हैं। ज्यादातर एसपी उम्मीदवार पर्चे नामजदगी के बाद अपना पर्चा वापस ले रहे हैं या फिर उनके नॉमिनेशन को रद्द किया जा रहा है, जो समाजवादी पार्टी के लिए झटके के मुतरादिफ है। तो वहीं वोटिंग से कबल ही बीजेपी की राह आसान होने जैसी है। एटा, मैनपुरी और मथुरा की दोनों सीटों और अलीगढ़ से एसपी उम्मीदवार का नॉमिनेशन रद्द किया गया। तो वहीं हरदोई, बदायूं, मिर्जापुर और गाजीपुर में एसपी उम्मीदवारों ने पर्चे नामजदगी वापस ली। इस हैरानकुन उलटफेर पर एसपी लीडर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर एमएलसी इंतखाब में अक्सरियत के लिए गुंडागर्दी का इल्जाम आयद किया। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने पंचायत चुनाव में भी यही रवैया इख्तियार किया था और अब भी वो यही कर रहे हैं, जिसमें डीएम और एसपी भी मदद कर रहे हैं। आज इसी मौजू पर जानेंगे दो खास मेहमानों से उनका रुख। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनका तारुफ करा दे। अनिल मिश्रा साहब हैं, लीडर हैं समाजवादी पार्टी के, हमारे दरमियान मौजूद हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान जिन्हें टीवी स्क्रीन पर आप इस वक्त देख पा रहे हैं, गुलरेज शेख साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन हैं, तर्जुमान हैं भारतीय जनता पार्टी के, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। अनिल मिश्रा साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे इस सवाल के साथ कि ये यूपी एमएलसी में इतना उलटफेर क्यों चल रहा है। 2 दिन पहले कोई नॉमिनेशन दाखिल करने जा रहा है, फिर 3 दिन बाद वो वापस ले रहा है, और कहीं से ये खबरें आ रही हैं कि नॉमिनेशन उनका रद्द कर दिया गया। तो नॉमिनेशन रद्द के हवाले से हो सकता है कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो, ये बात समझ में आती है, लेकिन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जिन्हें समाजवादी सपोर्ट करती है, और हमें पता है कि एमएलसी का चुनाव किसी पार्टी सिंबल पर नहीं लड़ा जाता, लेकिन पीछे से पार्टियां जो है सपोर्ट करती हैं। अब ऐसे में ये समझ नहीं आ रहा है कि जो नॉमिनेशन फाइल करने के बाद समाजवादी पार्टी के लीडर उसे वापस ले रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? अमीरे शहर का बस इतना सा अफसाना है, बस्ती भी जलानी है, मातम भी मनाना है। चुनाव कराए जा रहे हैं, क्या चुनाव जो है वो जमहूरियत के मापदंड के अंतर्गत हो रहे हैं? पूरी दुनिया देख रही है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में आपकी भी सबकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आपने भी देखा क्या हो रहा है। पूरी तरीके से आतंक फर्रुखाबाद में जो है समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को मैनहैंडल किया गया, उसको जो है मारा पीटा गया, रिपोर्ट नहीं लिखी गई आज तक। एटा में क्या हुआ? हर जगह एक आतंक का पूरा माहौल पैदा किया जा रहा है। और अगर पूछा जाए तो भावनात्मक पहलू तो इसका यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। प्रजातंत्र में, जमहूरियत में आप ताकत का सहारा लेकर के और जाति करके और आवाज को दबा करके जिस वक्त अपनी भूमिका का निर्वाह करेंगे, निश्चित रूप से माना जाएगा कि आप जो है मॉरली हार गए हो। आपके सामने कोई संख्या बल कुर्सी के लिए कभी इतना ज्यादा भी नीचे गिरा जा सकता है? क्या पूरी दुनिया नहीं देख रही है? हिंदुस्तान की जमहूरियत जो पूरे विश्व में एक बिल्कुल अलग स्थान रखती है, और आज किस तरीके से जमहूरियत को चौराहे पे नीलाम किया जा रहा है। अनिल मिश्रा साहब, जो पार्टी कैंडिडेट नॉमिनेशन अपना वापस ले रहे हैं, क्या वो दबे अल्फाज में समाजवादी पार्टी के लीडर से, अखिलेश यादव से या फिर तंजीम के लोगों से इस बात को जाहिर कर रहे हैं कि उनके ऊपर दबाव है या नहीं, या फिर ये उनका जाती फैसला है? क्योंकि हरदोई का एग्जाम्पल यहां पर देना मैं चाहूंगी। हरदोई में नॉमिनेशन वापस लेने के बाद समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मिठाई खिलाते हैं एक दूसरे को, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को मिठाई खिलाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। क्या परिस्थितियां वहां पे पैदा की गई? और जब कोई आदमी जो है नॉमिनेशन फाइल कर रहा है और उसके बाद में जो वैधानिक तौर से वो नॉमिनेशन फाइल कर रहा है, तो क्या आप ये उम्मीद करती हैं कि वो उसको वापस लेगा स्वेच्छा से, बिना किसी दबाव के, बिना किसी उसके वो वापस लेने की बात करेगा? ये क्यों हो रहा है, इसका जवाब तो सत्ता पक्ष के लोग दें कि जो आज तक कभी तबादील में नहीं हुआ वो हो रहा है।
जिला पंचायत के चुनाव में देखा गया कि क्या हुआ। ठीक है गुलरेज और आप शेख साहब, बताइए कि कोई पर्चा दाखिल करने सवाल में जवाब भी बहुत हद तक छुपा हुआ है। अनिल मिश्रा साहब ने इस तरफ याद दहानी कराई है लोगों की, जो नाज़रीन इस वक्त देख रहे होंगे, कि वो नॉमिनेशन फाइल करने वाले लीडर जिन्होंने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है, उसके बाद 2 से 3 दिनों के बाद आखिर वो क्यों नॉमिनेशन वापस लेते हैं? इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी का दबाव है। मैं अनिल मिश्रा जी से ये पूछना चाहता हूँ, रजीउद्दीन साहब हुए, सिनोद शाक्य हुए, भोलानाथ शुक्ल हुए, मिर्जापुर सोनभद्र से जो पर्चा वापस लिया जिन्होंने, वो क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे कि आपके कार्यकर्ता थे? पहली बात यह है। दूसरी बात, एमएलसी की जो पोस्ट होती है, ऐसी पोस्ट नहीं होती कि कोई बोले उसको कोई सामने वाला वापस ले ले। 6 वर्ष की पोस्ट होती है, एक कंटिन्यूड हाउस है, उसके पास सारे वही पावर्स होते हैं जो एक विधायक के पास होते हैं। तो ऐसी चीजें जो होती हैं उसमें कोई पर्चा अपने किसी के कहने से वापस नहीं लेता। तो आपको क्या लगता है कि पार्टी में मंथन नहीं होता होगा? एमएलसी उम्मीदवार के लिए मंथन तो होता है। अगर पहले ही उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा होता तो वो फिर क्यों नॉमिनेशन फाइल करते? अगर पहले ही पार्टी को पता चल जाता कि नॉमिनेशन फाइल करने से पहले 2 धड़ा हो रहा है समाजवादी पार्टी में, तो क्यों नॉमिनेशन फाइल किया जाता, दूसरे को उम्मीदवार बनाया जाता? तो ये प्रश्न तो आपको इनसे पूछना पड़ेगा। नहीं, वो इसलिए आपसे पूछना पड़ रहा है कि समाजवादी पार्टी इल्जाम लगा रही कि भारतीय जनता पार्टी धनबल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकत का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, डरा रहे हैं लोगों को। बड़ी स्पष्ट है, 2 बात बड़ी स्पष्ट है। तो लोकल क्षेत्र के जिन लोगों को वोटिंग करनी है उनका रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, क्योंकि वो जानते हैं कि कौन लोग उनके क्षेत्र की मांगों को पूरे कर सकते हैं। और दूसरा विषय ये है कि जो इनके विधायक गण है जो कुछ दिनों पहले जीत कर आए हैं क्षेत्र विशेषों से, उनमें इतना ज्यादा खींचतान चल रहा है पार्टी लेवल पर कि वे जिसको इनका आला कमान भेजेगा उसको हरवाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। अनिल मिश्रा साहब, ये पार्टी के अंदरूनी सियासत की तरफ इशारा कर रही भारतीय जनता पार्टी, ना सिर्फ इशारा कर रही, वो कह रही कि समाजवादी पार्टी के अंदर खुद ही इतना खींचतान है कि एक धड़ा तो ये कहता है कि इनको एमएलसी का उम्मीदवार समाजवादी पार्टी से बनाया जाना चाहिए, और एक धड़ा कहता है कि हम सपोर्ट उन्हें नहीं करेंगे। तो इसलिए आपके एमएलसी जो उम्मीदवार है इसलिए नॉमिनेशन वापस ले रहे हैं। सना जी, कौन न मर जाए इस मासूमियत पे है खुदा। कितना मासूम जवाब दे रहे हैं, बड़े मासूम कातिल। किस तरीके से तोहमत लगा रहे हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मुझे ये बताइए कि नॉमिनेशन वापस लेने की जरूरत क्यों पड़ी बिना किसी दबाव के, बिना किसी जो है वो अपने प्रयास के? फर्रुखाबाद का खास उदाहरण दे रहा हूं मैं। फर्रुखाबाद में जिस वक्त समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी पर्चा दाखिल करने के लिए जा रहा था, भारतीय जनता युवा मोर्चा के लड़कों ने, क्योंकि यहां से भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं जो उसके उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद की सदस्यता के लिए, वाकईदा उनको रोका गया, उनके संग मारपीट की गई, उनके हाथ में एक फाइल थी उसको छीन करके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया गया। हर जगह इन्होंने जहां पर जिस नियत का और जिस नीति का इस्तेमाल करना है दबाव डालने की, हर जगह की, उसकी आज तक रिपोर्ट नहीं लिखी गई है। एटा मैनपुरी में क्या हुआ, इनके पास में क्या जवाब है? क्या ये क्यों नहीं चाहते कि निष्पक्ष चुनाव हो जाए? और पिछले पंचायत के चुनाव जो पर्चे जो खारिज हो रहे हैं, रद्द कर दिए जा रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? पहले जो है वो जनता ने, उसके पीछे भी वजह हम यही मानते हैं। मैं एक बात बड़ी साफ सी बात पूछ रहा हूं, पर्चा रद्द करने के लिए जो एक प्रक्रिया होती है जिसमें कि साफ तौर के ऊपर जो एक कारणों का उल्लेख किया जाता है और साफ तौर के ऊपर यह भी गाइडलाइन में है कि कहीं पे छोटी मोटी त्रुटि की वजह से पर्चा खारिज नहीं किया जाता। समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जिसने पर्चा भरा है, आप क्या समझती हैं कि उसने वकीलों की राय के बगैर और उसने बिना जानकारी के भरा है? लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने वाले आरओ कौन है? आरओ वही है जो आपके डीएम और मतलब जो है आपके एसडीएम्स हैं। और मैं एक बात और कहूंगा कि चुनाव आयोग की भूमिका क्या रही, पिछले आम चुनाव में चुनाव आयोग की भूमिका क्या रही और आज जो है चुनाव आयोग की भूमिका क्या है? क्या चुनाव आयोग को जो है वो ईमानदारी के साथ में हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र कह सकते हैं कि निष्पक्ष रूप से जो है चुनाव आयोग ने काम किया? पर्चे दाखिल हुए हैं जब विधान परिषद के भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के, तो किस तरीके से नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए दाखिल हुए हैं? समाजवादी पार्टी के लोगों को पर्चा दाखिल करने से कैसे रोका गया है? मशीनरी कौन है? ये देखिए, ये शेर की सवारी कर रही है। आज नहीं समझेंगे इस बात को। शेर की सवारी करना बड़ा आसान होता है, लेकिन फिर कहते हैं कि उससे उतरना। तो अपोजिशन पार्टियों को जो सत्ता पक्ष होती है आखिर कमजोर क्यों कर देती है? आपके पास भी तो आवाज है, आप उठाएं आवाज और बाहर निकले। ये आवाज उठा रहे हैं,
आवाज उठा रहे हैं, लेकिन इस आवाज को हम किस प्लेटफॉर्म पे उठाएं, खुल करके आवाज जहां उठा रहे हैं। और जिन जिन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन वापस लिया, उनसे समाजवादी पार्टी के संगठन ने या फिर लीडरशिप ने मुलाकात की या फिर उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई या नहीं की गई? उन सबसे विस्तृत जानकारी के पश्चात में हम अपनी आवाज बिल्कुल जो है बुलंद कर रहे हैं। इसमें भी थोड़ा सा समय लगता है ना, ये एक दिन की बात नहीं होती, एक समय का नहीं होता, इसकी तह में भी समझा रहे हैं। लेकिन जो खुलेआम हो रहा है इनका, हाँ। जो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को पुलिस बल के साथ और उसकी जातियों के साथ ये जो खुद ये कर रहे हैं, उसके लिए इनका क्या जवाब है? गुलरेज शेख साहब, उसके लिए क्या बताते गुलरेज शेख साहब, भले ही आप अंदरूनी रस्साकशी या खींचतान आप इसे कहें समाजवादी पार्टी का, लेकिन पूरा का पूरा इशारा जो है भारतीय जनता पार्टी पर जाता है। जैसे कि इन्होंने फर्रुखाबाद का भी जिक्र किया, वो तस्वीरें हमने देखी थी कि किस तरीके से मारा पीटा जा रहा था, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कारकुनों की तरफ से हमला किया गया, उस हवाले से केस भी नहीं दर्ज किया गया है। तो कहाँ संजीदा है आपकी हुकूमत? नहीं, बिल्कुल संजीदा है। आखिर जमहूरियत के जश्न में दूसरे को शामिल होने के लिए क्या सड़कों पर निकलना पड़ेगा ऑपोजिशन पार्टियों को? सबकी है सना, ये जमहूरियत सबकी है और सबका इसमें हिस्सा है। और जहां तक बात है कि जो आपने वाकया बताया, एक आध जगह पर कुछ अति उत्साहित कार्यकर्ता ने कुछ किया है, तो वो अच्छी बात नहीं है और हमें इस बात के लिए दुख है और इस पर कार्रवाई भी होगी। लेकिन जहां तक है कि ये नहीं आपको करीब होती हुई दिखेगी, लेकिन जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कार्रवाई में बुलडोजर चलने में इतना टाइम नहीं लगता, कार्रवाई में बड़ा टाइम लगता है आपको। नहीं, बिल्कुल आपको होगी भी सही, होते हुए दिखेगी भी सही। और अभी जो इनके जो प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं, जिस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को, जो चुनाव आयोग के उनको हमेशा कटघरे में रखते हैं, ये एक अच्छी बात नहीं है। लोगों का विश्वास ऊपर से खत्म करने की चीज है ये। यदि आपके जो कार्यकर्ता या आपके जो उम्मीदवार हैं, वे यदि पर्चे को सही तरह से नहीं भरते हैं, तो इसमें त्रुटि उनकी है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की है। आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना चाहिए उन चीजों को लेकर। और जो नियम है वो भाजपा के लिए भी है, कांग्रेस के लिए भी है, सपा के लिए भी है। यदि ऐसा ही होगा भाजपा के किसी लीडर एमएलसी उम्मीदवार का पर्चा वापस नहीं लिया गया, ये हैरानकुन बात है। लोगों के जहन में ये बात भी आती है कि सिर्फ खाली अपोजिशन पार्टियों का क्यों, कांग्रेस और बीएसपी एमएलसी चुनाव नहीं लड़ रही है, तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के दरमियान मुकाबला है, तो सारी कोशिशें जोर आजमाइश, क्या ये समझा जाए कि आप समाजवादी पार्टी पर ही आजमा ले रहे? सना, मैं अपने क्षेत्र में जब चुनाव हुए थे तो मैं उस प्रक्रिया में सम्मिलित था, जिस उम्मीदवार ने पर्चा भरा था, और बाकायदा हमारा जो विधि प्रकोष्ठ होता है, उसके साथ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कम से कम 10 बार सूक्ष्मता से एक चीज को चेक करता है। इन लोगों को भी इसी तरह से करना चाहिए, उसमें कोई नहीं। तो अच्छा ये बताइए, जो जिन्हें लग रहा है कि समाजवादी पार्टी एमएलसी का उम्मीदवार बनाएगी या उनके नाम पर मोहर लगेगी, उनके घरों में तलाशी ली जा रही है, रात भर जो है पुलिस बल वहां पर तैनात किया जा रहा है, इसकी वजह क्या है? बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, कुछ नहीं हो रहा। तो ये सब तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिखती हैं, आपको नहीं दिखाई देती हैं क्या? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। एक आध जगह पे किसी फिर एक आध जगह को क्यों नहीं आप उसको मैटर ऑफ कंसर्न समझ रहे हैं? युवा मोर्चे के किसी अति उत्साहित कार्यकर्ता ने कुछ किया है तो वो गलत है। हमको इस बात के लिए घरों की तलाशी भी ली जा रही है लीडरान की, शायद आपको मालूम नहीं है। अनिल मिश्रा आपको बताएंगे। अनिल मिश्रा साहब, बताइएगा जरा इस बारे में कि कहाँ एमएलसी उम्मीदवारों या फिर उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगने वाली होती है, वहां पर ये छापे चल रहे होते हैं या फिर पुलिस बल तैनात होता है। क्या कहते हैं ये तमाम लोग जब जाते हैं, पुलिस बल जाता है किसी एमएलसी उम्मीदवार या फिर एक अहम लीडर के घर के बाहर जाता है, तो क्या कहती है पुलिस? इस सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है। पुलिस बल जो है क्यों पहुंच रही है सपा के उम्मीदवारों के दरवाजे पे? इसका मतलब कि कहीं ना कहीं से ये एक मतलब क्लीन कन्फेशन है कि सत्ता पक्ष ही मान करके चल रहा है, यह एडमिनिस्ट्रेशन ही मान करके चल रहा है। फिर मैं वही कहूंगा कि वही मैं जानना चाहती हूँ ना आपकी जबानी, ताकि आप लोगों को बताएं क्यों पहुंच रहे हैं। भी छीन लेना है, वही मैं कह रहा हूं। ये बताएं कि मतलब जो है कि भेज रहे हैं उसके बाद सुरक्षा है, क्या स्थितियां बन रही हैं? पुलिस बल तो और उस वक्त के ऊपर तो जो है चुनाव आयोग के प्रेक्षक भी सब आ चुके होंगे, जहां नामिनेशन पेपर फाइल किए गए हैं। हाँ। और उसके बाद में ये स्थितियां बन रही हैं।
तो क्या जहां दुनिया नहीं देख रही है कि लॉलेसनेस है और किस तरीके से हो रही है? ठीक है, मान लीजिए नॉमिनेशन जिन जिन इलाके में या फिर एमएलसी सीट पर जो रद्द किए गए हैं, इलेक्शन कमीशन पर आप सवाल खड़े कर रहे थे, तो क्या इस हवाले से आपने इलेक्शन कमीशन से रुजू किया? खाली रद्द किए जाने की बात को लेकर नहीं मैंने सवाल खड़ा किया। हाँ। मैंने सवाल किया है कि जो पूरी की पूरी एक प्रक्रिया और जो जिस तरीके की निष्पक्ष प्रक्रिया होती है और जो उसमें जो है वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जिले का जो है वो चुनाव आयोग के अधीन हो जाया करता है और उसके बाद में जो है वो कहीं पे यहाँ पे डीएम और इनके अधीन नहीं रहता, चुनाव आयोग के अधीन होता है। और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को गिरा गिरा करके पीटा जाए और उसके बाद में उसको मैनहैंडलिंग की जाए, उससे पर्चा छीना जाए, उसको फाड़ के फेंका जाए, पुलिस बल मूक दर्शक रहे, क्या ये इससे बढ़कर के कोई उदाहरण है? तस्वीरें बहुत कुछ बयान कर दी शेख साहब। आप लीबा पोती कुछ भी कर लीजिए, जो तस्वीरें आवाम देख रही है उन्हें पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से जोर लगा रही है ताकि वो एमएलसी चुनाव में जीत दर्ज कर सके। तस्वीरें सब कुछ बयान करती, कुछ कहना नहीं पड़ता है। आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पर। सना, इनके जो कार्यकर्ता है किस प्रकार के कार्यकर्ता होते हैं क्या आप नहीं जानते और क्या आपको नहीं पता है? आप तो लखनऊ से ज्यादा अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि किस प्रकार से खींचन तान चल रही है, समाजवादी वर्सेस समाजवादी कैसे चल रहा है। आपकी सरकार, आपका मैनेजमेंट, इंतजामिया क्या कर रहा है, अभी तो उस पर बात कर लेते हैं। नहीं, हमारा मैनेजमेंट सर्व शांति बनाए रखा है, लेकिन तो क्यों अखिलेश यादव को ये कहना पड़ रहा है कि एसपी और डीएम से ये काम करवाए जा रहे? जैसे पंचायत चुनाव में एक लखीमपुर से एक विजुअल सामने आया था जहां पर एक खातून की साड़ी खींची गई थी। कुछ ऐसा ही रवैया एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी इख्तियार कर रही है एमएलसी के भी इंतखाब में। अखिलेश यादव वो क्या कहेंगे? अखिलेश यादव को जब अपनी पार्टी वर्टिकली स्प्लिट होती हुई दिख रही है, जब दिख रहा है कि दो फाड़ होते हुए नजर आ रहे हैं, और आप देखिए उनका परिवार भी आज उनको बचाव करने के लिए सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि परिवार में भी अंदर से बहुत सारे फूट चल रही है। जो पार्टी है वो इम्प्लोड होने की कगार पर खड़ी है, तो क्या कहेंगे? वो यही कहेंगे ना कि ये तो भाजपा करवा रही है। तो स्पष्ट बात यह है कि अंदर से जो आपस में गुत्था गुत्थी चल रही है और इम्प्लोड होने की स्थिति है, उसकी वजह से समाजवादी वर्सेस समाजवादी इतना भयानक लड़ रहे हैं कि यदि हमारा सत्ता नहीं हो और हमारा प्रशासन नहीं हो तो ये तो कट्टेबाज पार्टी के लोग आपस में भिड़ जाए सड़क पर भी। अनिल मिश्रा साहब, क्या बात है और क्या अंदाज है, क्या बात है और क्या अंदाज है। कम से कम झूठ भी ऐसा बोला जाए कि जिसको भी लोग बात जो है कहीं तो सच के नजदीक स्वीकार करें। अच्छा, आप बताइए दिल पे हाथ रख करके ये तस्वीरें क्या बयान कर रही हैं? अभी आपने पूछा था, मैं सहमत हूं आपसे। और उसके बाद में पूरा जहां भीड़ लगी है, जनता देख रही है और पूरे जो है वो अपने मीडिया के लोग देख रहे हैं, ये मासूमियत के साथ ये आपस में लड़ रहे हैं। आपस में लड़ने को वहीं इनका ठिकाना मिला था, वहां जो है एमएलसी के चुनाव के वक्त का ही मिला था। हाँ, आपस में लड़ने का ठिकाना क्या एमएलसी का चुनाव ही है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है अनिल मिश्रा साहब ने। गुलदेश साहब, नहीं तो जब प्रक्रिया आएगी और एक बार भी आपने गुलदेश शेख साहब ये नहीं बोला कि जमहूरियत के जश्न में अपोजिशन पार्टियों का भी उतना ही बड़ा रोल होता है, आवाम का भी उतना बड़ा ही रोल होता है जितना सत्ता पक्ष का होता है, बरसर इख्तियार पार्टी का होता है। अगर इस तरह से सरकार की तरफ से जोर आजमाइश की जाएगी तो आवाम का भरोसा तो एकदम खत्म हो जाएगा। अगर आप पर इल्जाम लगते हैं तो आप इल्जाम की तरदीद भी करेंगे ना। नहीं, आप देखेंगे कि योगी आदित्यनाथ जी की ओथ सेरेमनी में आपको मुलायम सिंह जी को भी हमने इनवाइट किया है, हमने अखिलेश यादव जी को भी किया है, बहन जी को भी किया है, सबको किया है, क्योंकि ये तो जमहूरियत का जश्न है, इसमें सबकी भागीदारी होनी चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि जिनको अलग कमान इनका सिलेक्ट कर रहा है एमएलसी के लिए, उनको इनके लोकल कैडर सिलेक्ट नहीं कर रहा, उसको पसंद नहीं कर रहा, और जब वो जाता है बाहर निकलता है तो लोकल कैडर ही उसको निपटाने में लगता है कि वो कैसे भी एमएलसी तक की पोस्ट तक नहीं पहुंच पाए। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम तो यही कर सकते हैं ना कि लॉ एंड ऑर्डर को इन्फोर्स करें, कानून का इकबाल बुलंद रखें और जो भी कुछ करता है उस पर कार्रवाई हो। लेकिन इनको अपने घर के अंदर चीजें देखनी चाहिए, या तो अपने कैडर में से ऐसे व्यक्ति को सिलेक्ट करके भेजें एमएलसी की पोस्ट के लिए, चयन करें कि ये भैया हमारा उम्मीदवार है, जिससे हर कोई इनका कैडर खुश हो। हाँ, नहीं तो नॉमिनेशन लेने पर भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं, उम्मीदवार एमएलसी को मिठाई खिलाते हैं, तो मिठाई खिलाने के पीछे भी तो कुछ वजह हो सकती है ना। नहीं देखिए, ये तो व्यक्तिगत जो संबंध होते हैं, तो ये आपसी कुर्बत इसी वक्त क्यों बढ़ रही है? फिर इसका मतलब है दबाव होगा भारतीय जनता पार्टी का, ये कुछ लालच होगा, नहीं होता है, लालच दे रहे होंगे आप लोग कुछ।
परसों मैंने दिल्ली में एक कार्यक्रम किया और उसको लाइव स्ट्रीमिंग की। जब मैंने कार्यक्रम किया तो कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता मुझे फोन करके शुभकामनाएं देती है कि गुलरेज जी, मैंने आपका कार्यक्रम देखा, अति सुंदर कार्यक्रम था, देख के खुशी हुई। तो ये तो होना चाहिए ना, हमको भी कोई अच्छा दिखता है, किसी की खुशी होती है तो हम सहभागी रहते हैं, उनको मिठाई खिलाते हैं, उनको बधाई देते हैं। तो ये तो होना भी चाहिए कट्स। अच्छा, ये गट्स से इसको ताबीर कर रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी का एमएलसी उम्मीदवार पर्चा वापस लेता है और भारतीय जनता पार्टी उसे मिठाई खिलाता है तो ये एक गट्स की बात है अनिल मिश्रा साहब, मतलब दिल बड़ा रखना चाहिए। नहीं, मैं यही सवाल इनसे करने जा रहा था। चलिए, जो इन्होंने एक तथाकथित इल्जाम सो कॉल्ड डेलीगेशन जो इन्होंने लगाया है, मैं कहता हूं चलिए एक घर में कल्पना कर लीजिए, इनकी बात को मान लेते हैं, अगर दो भाई लड़ रहे हैं और लड़ने की इस हद तक जा रहे हैं कि राजनीतिक तौर पे एक दूसरे को मुर्दा करने पे तुल गए हैं, और वहां पे भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर मिठाई बांटते हैं तो ये तो स्वयं का क्लीन कन्फेशन है कि ये जो जिस बात कार्यकर्ता जीत रहा है उसको मिठाई बांटेंगे सर, आप ही ने की, वो आएगा सामने, उसको भी खिलाएंगे। शुरुआत आप ही करे हो। अच्छा, और आपने कहा नहीं किया है, आपने कहा नहीं किया है, कहां आपने खुल करके किया है और कहां पर्दे के पीछे किया है आपने, कहां आपने अपनी बी टीम बिठा करके नुकसान पहुंचाने अच्छा, बी टीम की बात अनिल मिश्रा साहब ने की तो एक खबर सोशल मीडिया पर बहुत चल रही है जिसकी पुष्टि नहीं हुई। हम चाहते हैं कि आप उसकी पुष्टि करें, तस्दीक करें। ओपी राजभर गुज़िश्ता दिनों कहा जा रहा था कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की। अभी जो जितने एमएलसी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार पर्चे वापस ले रहे हैं तो दरअसल इसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि राजभर साहब को इसलिए भेजा गया था कि समाजवादी पार्टी अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन सके। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की बी टीम हो जाए, और साहब ये तो ऐसी स्थिति है, ये एक पलटवार कर दिया था मायावती जी ने। हाँ। और वो तो जो है वो आपने देखा होगा, पढ़ा हुआ भाषण हमेशा अभी तक इतना परिपक्व हो गई हैं कि अब भी पढ़ा हुआ भाषण देती। कहते हैं कि अंदरूनी गठबंधन के लिए, इत्तेहाद के लिए ओपी राजभर को भेजा था समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी से जिस तरीके का वैचारिक मतभेद है और जिस तरीके से बुनियादी मतभेद है और जिस तरीके से हम जो है वो अपने उनके विकल्प के रूप में स्थापित हो रहे हैं, वहां कोई संभावना कोई महसूस करेगा कोई राजनीतिक विश्लेषक कि समाजवादी पार्टी जो है बी टीम हो सकती है कभी? बिल्कुल। तो ये वो लोग जो सोच रहे थे और इस मुलाकात का मकसद वो तलाश रहे थे, तो इस बात को अनिल मिश्रा साहब को सुनना चाहिए। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे गुलरेज साहब, आपकी जवाब को मैं सुनती लेकिन वक्त इसकी इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया दो रुख में अपना मौक़िफ़ रखने के लिए। गुलरेज साहब आपका शुक्रिया, अनिल मिश्रा साहब आपका शुक्रिया। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगी बड़े मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।